बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है एंजाइम्स। ये मैं आपको बताता चलूँ, जो न्यू सिलेबस है, जो फ़र्स्ट ईयर का एफएससी फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हुआ है, ये उसकी सीरीज़ है। लिहाजा इसे बड़े अच्छे तरीके से और गौर से समझिएगा। जो कोई आपके अगर कमेंट्स होंगे, कोई आपके क्वेश्चंस होंगे, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दूँगा। और इससे पहले कि मैं बाकायदा आगाज़ करूँ, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें और वीडियोस को लाइक करें ताकि ये वीडियोस मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें जो एकेडमीज़ और कॉलेजेस की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आगाज़ करते हैं अपने पहले लेक्चर का एंजाइम्स के साथ। सबसे पहली बात, एंजाइम्स होते क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है। कैसे? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाता हूँ। अगर आप पहली स्टेटमेंट देखें, लाइफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। लाइफ जो है वो हमारे अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारी लाइफ उसका एक रिफ्लेक्शन है। और मेटाबॉलिज्म को क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम्स चाहिए होते हैं। मेटाबॉलिज्म किसे बोलते हैं? जितने भी हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, हमारे ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गेनेलीज के अंदर हो रहे हैं, उनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो हम इसकी डेफिनेशन को कुछ हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स। पहला हम हिस्सा यहां पर ब्रेक कर देते हैं इसका। स्पेसिफिक प्रोटीन से क्या मतलब है? यहां पे स्पेसिफिक प्रोटीन से मतलब है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और ये इतनी स्पेसिफिक, इतनी मखसूस किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनका काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सेल्स के अंदर। क्या इम्पोर्टेंट काम है? कैसे वर्क करते हैं? ये स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शंस को। हम सेकंड पोर्शन बना लेते हैं इसी डेफिनेशन का। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं बाय लोअरिंग द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हम इसे थर्ड पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई केमिकल रिएक्शन जिस्म के बाहर, लिविंग थिंग्स के बाहर 70 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, अगर वही केमिकल रिएक्शन जिस्म के अंदर हो तो मे बी वो 30 डिग्री सेल्सियस पर हो सके, 32 पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे हो सके। किसकी वजह से? एंजाइम्स की वजह से। लिहाजा एंजाइम्स का मेन फंक्शन एक और सामने क्या आया कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी किसे बोलते हैं? नाम से जाहिर है, ऐसी एनर्जी जो किसी भी मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। बट आर अनअल्टर्ड देमसेल्व्स इन द प्रोसेस। ये इस डेफिनेशन का फोर्थ पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो एंजाइम्स हैं ये सिर्फ स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, लेकिन खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते कि एंजाइम में से कुछ हिस्सा टूट के प्रोडक्ट के अंदर शामिल हो जाए। लिहाजा ये अनअल्टर्ड, अनचेंज्ड रहते हैं। आगे चलते हैं जी। दीज आर बायोकैटालिस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायोकैटालिस्ट किसे बोलते हैं? ऑफ कोर्स ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। यहां देखें, यहां पर 10⁻³ to 10⁸ टाइम्स जो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम आप ही की बुक को कंसिडर करें तो यहां पर एक येलो बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा गया है कि अगर 30 मिनट में एक केमिकल रिएक्शन किसी जिस्म के अंदर, किसी सेल के अंदर हो रहा है और एंजाइम की मदद से हो रहा है, अगर हम उसमें से एंजाइम निकाल दें तो वही रिएक्शन जो है वो मे बी 1 साल ले जाए,
कंप्लीट होने के लिए। लिहाजा एंजाइम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आगे चलते हैं जी। स्पेसिफिक सेल्स हैव स्पेसिफिक सेट ऑफ एंजाइम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर सेल के अंदर तमाम एंजाइम्स नहीं हो सकते और तमाम एंजाइम्स एक सेल के अंदर नहीं हो सकते। इसको और आसान कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रेड ब्लड सेल है और दूसरा न्यूरॉन या नर्व सेल है। इसके अंदर जो सेट ऑफ एंजाइम होगा आप उसे ए कंसीडर कर लें। इसके अंदर जो सेट ऑफ एंजाइम होगा आप उसे बी कंसीडर कर लें। इसका मतलब यह है कि इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो डिसाइड होते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स यहां पर हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स सिंथेसिस की तरफ। अगर आप सिंथेसिस को देखें तो ये इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर बनते हैं, इनसाइड द सेल। और कौन बनाता है इनको? राइबोसोम्स बनाते हैं। आपको ऑलरेडी इस चीज़ का आइडिया है कि राइबोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो क्या काम करती हैं? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ये सेल के अंदर जहां पर बनती हैं वहां पर भी यूटिलाइज हो सकती हैं, लोकल वर्क कर सकती हैं, या ये सेल से एक्सपोर्ट की जा सकती हैं किसी और जगह पर, किसी और सेल की तरफ, किसी ब्लड के अंदर, किसी और फ्लूइड के अंदर जो है, या टिश्यू फ्लूइड के अंदर मूव कर सकती हैं जहां पर अगर उनकी ज़रूरत है तो। लिहाजा ये सेल के अंदर जहां बनती है वहां पर भी इनका इस्तेमाल हो सकता है और सेल के बाहर भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। अकरेंस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेल के अंदर मौजूद है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर आप सेल के साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो ये डिसॉल्व फॉर्म में हो सकती हैं, और पर्टिकुलरली अगर आप इस प्रोसेस को जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जब ब्रेक होती है तो यहाँ पर सीरीज ऑफ एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, नंबर ऑफ एंजाइम्स जो ग्रुप की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये ऑर्गेनेलीज के अंदर भी मौजूद हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और राइबोसोम है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोसेस होता है, इसे क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल के अंदर भी एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं साइक्लिक फॉर्म में, उसे हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। और राइबोसोम्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिन्होंने प्रोटीन्स की सिंथेसिस करनी होती है। डियर स्टूडेंट्स ये आज का पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो जो है वो शेयर करूंगा, जिसमें हम एक्टिव साइट के हवाले से स्टडी करेंगे कि एक एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।